प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 5वीं क्लास के उर्दू मजमून का 26वां सबक तालाब का भूत पढ़ना सीखेंगे। आपको उर्दू पढ़ना सिखाने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, इसलिए आप ध्यान से सुने और मेरे बाद रिपीट करें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। 26वां सबक 26वां सबक तालाब का भूत। तालाब का भूत। अप्रैल का महीना, अप्रैल का महीना, दोपहर की चिलचिलाती धूप, दोपहर की चिलचिलाती धूप, नारायण राव पसीने से तरबतर पसीने से तरबतर रामगढ़ में दाखिल हुए। रामगढ़ में दाखिल हुए। रामगढ़ के सरपंच से रामगढ़ के सरपंच से उन्हें अपने खेतों के कागजात की नकल हासिल करनी थी। दफ्तर में सरपंच उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। नारायण राव ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, सरपंच साहब थोड़ा ठंडा पानी पिला दीजिए, बड़ी गर्मी है। सरपंच ने मेज पर रखा हुआ लोटा और गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब पानी हाजिर है मगर एक गिलास से ज्यादा ना पीना। बड़ी मुश्किल से सुबह शाम एक एक मटका मिलता है, वो भी 4 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। मगर गांव का तालाब छोड़कर आप पानी इतनी दूर से क्यों लाते हैं? अजी जनाब क्या बताएं, ये तालाब तो गांव वालों के लिए एक मुसीबत बन गया है। वो कैसे? नारायण राव ने हैरत से पूछा। सरपंच ने इधर उधर देखते हुए राजदाराना अंदाज में कहना शुरू किया, गांव के बड़े बूढ़ों का कहना है कि तालाब में कोई भूत घुस आया है। जहाँ किसी ने तालाब का एक घूंट पानी पिया, उसे कोई ना कोई बीमारी आ दबोचती है। पिछले हफ्ते बड़े बड़े आमिल आकर चले गए, मगर भूत का बाल भी बेका ना कर सके। वो अब भी तालाब में घुसा बैठा है। ये सुनकर
नारायण राव नारायण राव गांव वालों की गांव वालों की जहालत और जहालत और लाइल्मी पर लाइल्मी पर दिल ही दिल में पेचोताब बेचोदाब खाने लगे। खाने लगे। फिर सरपंच का लिहाज करके सरपंच का लिहाज करके संजीदा लहजे में बोले, संजीदा लहजे में बोले, देखिए सरपंच साहब, देखिए सरपंच साहब, आप तो जानते हैं कि आप तो जानते हैं कि मैं ग्राम सुधार कमेटी का मैं ग्राम सुधार कमेटी का मेंबर हूँ। हमारे पास ऐसे हमारे पास ऐसे नुस्खे हैं कि आपका भूत आपका भूत 2 रोज में 2 रोज में गांव छोड़कर भाग खड़ा होगा। मगर शर्त ये है कि गांव वाले भी हमारा हाथ बटाएं। देखिए जनाब, आप जो कुछ भी करें सोच समझ कर करें। भूत बड़ा तगड़ा है। नारायण राव जब वापस अपने शहर जाने लगे तब उन्होंने उस तालाब का गौर से मुआयना किया। तालाब की मुंडेर जगह जगह से टूटी हुई थी। किनारों पर जंगली झाड़ियां और पौधे कसरत से उगे हुए थे। पानी की सतह गंदी और नीली काई से ढकी हुई थी। काई पर दरख्तों के सूखे पत्तों की चादर सी बिछी हुई थी। लोग तालाब में नहाते, कपड़े धोते और मवेशियों को नहलाते। फिर पानी भी इसी का पीते थे। नारायण राव गांव वालों की जहालत पर अफसोस करते हुए शहर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले ग्राम सुधार कमेटी के सेक्रेटरी को तमाम वाकया सुनाया। फिर जैसे ही गर्मियों की तातीलात शुरू हुई, मुख्तलिफ मदरसों से 100 बच्चे मुंतखब किए गए। वो सब मास्टर साहब की रहनुमाई में रामगढ़ रवाना हो गए। नारायण राव भी साथ थे। नारायण राव ने गांव के सरपंच को इत्तला दी। सरपंच गांव वालों को लेकर तालाब के किनारे पहुंच गए। मास्टर साहब ने खड़े होकर कहा, प्यारे भाइयों,
और अजीज बच्चों, और अजीज बच्चों, आज हमें इस तालाब के भूत को भगाना है। भूत को भगाना है। इसकी तरकीब ये है कि तालाब की गंदगी साफ कर दी जाए। जब गंदगी साफ हो जाएगी, अंदर से साफ शफाफ पानी के चश्मे फूटते नजर आएंगे। इन चश्मों का निर्मल पानी देखते ही भूत भाग खड़ा होगा। इतना कहकर मास्टर साहब ने कुदाल उठाकर पहली ज़रब लगाई। फिर क्या था? बेक वक्त 200 हाथ मशीनों की तरह चल पड़े। गांव वाले दूर खड़े डरी डरी नजरों से उन्हें काम करता देखते रहे। वो मुंतजिर थे कि अभी भूत निकलकर मास्टर साहब का गला दबा देगा। मगर दोपहर तक वो लोग बराबर काम में जुटे रहे। हंसते गाते सब बच्चे इतने खुश काम कर रहे थे गोया तालाब में से खजाना बरामद होने वाला हो। दोपहर के करीब शहर से एक लॉरी आई जिसमें कयाम के लिए खैमे और बच्चों के खाने पीने का सामान था। देखते ही देखते तालाब के करीब मैदान में खैमे गाड़ दिए गए। गांव वाले उन्हें मना करते रह गए कि रात को यहाँ न ठहरिए। आपने भूत को नाराज कर दिया है। कहीं रात में वो आपको परेशान ना करे। मगर मास्टर साहब ने हंसते हुए कहा हम भूत को प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाकर उसका गुस्सा ठंडा कर देंगे। पहली रात को गांव वाले बड़े घबराए हुए थे। उन्हें यकीन था कि रात में भूत एक आध बच्चे को खा जाएगा और सुबह तक सब शहर भाग जाएंगे। मगर जब सुबह उन्होंने देखा कि तमाम बच्चे वैसे ही खुश
खुश खुश, उदाल फावड़ा, उदाल फौरा, संभाले संभाले, काम पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, तो हैरत से तो हैरत से उनकी आंखें उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फटी की फटी रह गई। गांव वालों के जहन में गांव वालों के जहन में बात आ गई, बात आ गई। उनका खौफ दूर हो गया। दूर हो गया। बच्चों के साथ वो खुद भी काम में जुट गए। फिर क्या था? एक हफ्ते के अंदर ही तालाब के बाहर कीचड़ और गंदगी का ढेर लगा दिया गया। तालाब आईने की तरह साफ हो गया और जमीन से उठते पानी के कुदरती चश्मे नजर आने लगे। फिर मास्टर साहब ने पोटेशियम पर मैग्नेट की थोड़ी सी मिकदार पानी में घोलकर तालाब में डाल दी। दूसरे दिन शहर से कांच के दो बड़े बड़े मर्तबान पहुंच गए, जिनमें मछलियां तैर रही थी। मास्टर साहब ने गांव वालों से कहा, भाइयों देखिए, ये आपके तालाब की सफाई करने वाले खिदमतगार हैं। अब आप लोग ये कीजिए कि तालाब के इर्द गिर्द एक पुख्ता मुंडेर बनाइए। इतराफ में उगी हुई जंगली झाड़ियों और झाड़ झंकाड़ को उखाड़ कर फेंक दीजिए, ताकि सूरज की किरणों के लिए कोई रोक न हो और तालाब की सतह पर तैरने वाले जरासीम हलाक हो सके। यहाँ ना कपड़े धोइए, ना नहाइए। मवेशियों को भी मत लाइए। फिर देखिए आप लोग कैसे तंदुरुस्त और खुश रहते हैं। सरपंच ने मास्टर साहब का शुक्रिया अदा किया और गांव वालों से कहा, अब बात समझ में आई कि भूत प्रेत कोई चीज नहीं, इंसान का वहम और जहालत ही सबसे बड़े भूत हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को दोबारा देखकर आप उर्दू का ये सबक अच्छी तरह से पढ़ने की प्रैक्टिस करें। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।